सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या नाम सुना था मैंने पहले, जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हुआ उससे पहले मैं जब सुन रहा था, पिक्चरों में देख रहा था मैं। सीबीआई, एक फिल्म आई थी स्पेशल 26 अक्षय कुमार की। सीबीआई क्या होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कितनी स्ट्रिक्ट एजेंसी होती है, कितना अच्छे से काम करती है। जब आप अपने लोकल पुलिस पे आपको लगता है कि ऐसा कुछ डाउट है या पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो रही है पुलिस, या पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तब एक प्रॉपर तरीके से जाने पे मिनिस्टर्स या फिर कोर्ट या फिर पब्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसी एजेंसीज देती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट देते हैं, और फिर उस केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जांच करती है। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बारे में जो हमें दिखाया गया फिल्मों में या न्यूज़ मीडिया में, ऐसे ये दिखाया गया कि क्या बड़े बड़े लोगों को, नेता तक की गर्दन को हाथ पकड़ लेते हैं, नेता के घर को ठोक ठाक के, दीवार ठोक ठाक के, सब कुछ उनका दीवार तक तोड़ ताड़ के, घर का नक्शा पूरा बदल के पैसे वैसे निकालते हैं, बिना सोचे बिना डरे डायरेक्ट बड़े से बड़े मंत्री को अंदर जेल में डाल देते हैं। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की इमेज मैं जानता था सुशांत सिंह राजपूत के जाने के पहले। आज मजाक बन के रह गई सीबीआई। सिर्फ गवर्नमेंट की संविधान में ये नहीं लिखा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, ये नहीं है। वो लगा सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, उनकी मर्जी, उनकी मर्जी। तो क्या ये वेट कर रहे हैं कि सुशांत के पिता के साथ कुछ और है उसके बाद चुप हो जाए? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन क्या बोलूं मैं प्रेयर करता हूं उनके पिता की तबीयत हमेशा अच्छी रहे, और अभी फिलहाल वो अच्छे हैं। लेकिन क्या ये वेट कर रही है सीबीआई? क्या हम लोग, क्या करना चाहती है सीबीआई? इतना बड़ा नाम मिट्टी में मिला दिया देश का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। चलिए मैं बताता हूं सीबीआई ने पटना में क्या किया। सीबीआई ने पटना में क्या किया बताता हूं, क्या काम सीबीआई कर रही है और क्या नहीं कर रही है हमारे केस में और बाकी के केसेस में, सब कुछ बताता हूं। 3 रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर्स जो है उनको अरेस्ट किया गया पटना में रिश्वत लेने के इल्जाम, ब्राइब्स, रिश्वत लेने के इल्जाम में। ऑफिशियल पार्ट ऑफ ये, क्योंकि ये तीनों साबित किया गया कि ऑफिशियल पार्ट ऑफ रैकेट है ये तीनों, जिसमें से उनका नाम है। और ये लोग कि यहाँ तक कि ये लोग कॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए इनको ज़्यादा टाइम चाहिए था, तो कोर्ट ने इनको ज़्यादा टाइम दिया कि चलो आप इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा टाइम दो इनको और अपने अंडर रखो और इन्वेस्टिगेट करो इनको और आराम से पूछो इन तीनों ऑफिसर्स को। तो क्या ये रेलवे ऑफिसर्स कौन है? संजय कुमार हाजीपुर के IRTS के ऑफिसर्स है, रुपेश कुमार, सचिन कुमार अभी तो फिलहाल बिजनेस करते हैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, लेकिन 2011 के बैच के ऑफिसर्स है रेलवे के, और ये अरेस्ट किए गए हैं सीबीआई की तरफ से। और जांच में अगर ये नहीं कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो कोर्ट ने इनको इजाज़त दे दी कि लंबा इसमें करने में। ये बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इनके लिए कोर्ट ने इजाज़त दे दी। तो क्या सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, ये नीरज खूक, सैमुअल मिरिंडा, रिया चक्रवर्ती चलो 8 जून से वहाँ तक नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे चार्ट्स वगैरह तो हुए, गर्लफ्रेंड थी भाई। तो फिर इनको क्या कोर्ट इजाज़त नहीं दे सकती कि इनको इन्वेस्टिगेट सीबीआई करे और 8 दिन रखो रिमांड में, या 10 दिन रखो या 15 दिन रखो? नहीं, इनको तो बुलाया, 8 दिन पूछताछ की, भेज दिया। तो क्या ये केस सॉल्व नहीं करना चाहते क्या, ये हम समझे? क्योंकि दिख तो यही रहा है मुझे, वो करना ही नहीं चाहते यार। रेलवे ऑफिसर का कुछ रिश्वत लेने के इल्जाम में ये लोग 8 दिन 10 दिन बराबर ले लेते हैं, उनको पकड़ते हैं। पिछले बार भी अहमदाबाद में उन्होंने रेलवे इन्वेस्टिगेशन का ये किया था, उसमें 3 ऑफिसर्स को अंदर डाल दिया, जेल हो गई भाई। रिश्वत लेने के इल्जाम में उनको सस्पेंड कर दिया, जेल हो गई, सब हो गया। लेकिन यहाँ नहीं करेंगे सॉल्व। यहाँ उनको सॉल्व क्यों नहीं करना है? क्योंकि ऊपर से प्रेशर है। सीबीआई के ऑफिसर्स की उसकी काबिलियत पे मैं शक नहीं कर रहा हूँ, यही तो मैं दिखा रहा हूँ तुमको, काबिलियत है उनकी। वो बड़े से बड़े नेता को नहीं छोड़ते। अभी जज का एक मुकदमा था, मैं वो न्यूज़ आपको बताया नहीं, क्या बताओ सीबीआई क्या कर रही। काबिलियत उनकी बराबर है, बड़े बड़े ऑफिसर एग्जाम दे के पास होते हैं, ऐसे कोई नॉर्मल नहीं होता है, और सीबीआई है वो। तो वहाँ पे बड़े जज के मामले में मुकाबला हुआ, उस मुकदमा हुआ, उसको भी जेल में डाल दिया इन लोगों ने, सीबीआई ने।
कोई नहीं बचता इनसे, नेता भी नहीं बचते। अभी 1-1.5 महीना पहले की बात है, सीएम के रिश्तेदार थे, वो भी कोई मंत्री थे, उनको भी अंदर डाल दिया इन्होंने। वो कौन से मैंने अपने इस पे बताया यूट्यूब पे, सीएम के घर छापा पड़ा, फार्म हाउस पे छापा पड़ा, वो किसी और स्टेट का था, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा सीएम ने, मतलब सीबीआई ने। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ इसलिए क्योंकि ऊपर से प्रेशर है भाई, और वेट करते हैं। जब कोई केस सॉल्व नहीं करना है तो वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो, जनता शांत हो जाएगी जिसने केस फाइल किया। क्योंकि ये बात सच है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस फाइल करने के लिए उनकी बहनें आगे नहीं आ सकती, क्योंकि ब्लड रिलेशन नहीं है। कर भी सकती थी, लेकिन पिता ने किया क्योंकि ब्लड रिलेशन है, उनका हक ज्यादा बनता है, तो उन्होंने केस अप्लाई किया। तो क्या ये वेट कर रहे? सीबीआई मुझे नहीं लगता कि इस केस में कुछ कंक्लूजन पे जाने वाली है, या उनका कोई इरादा है कंक्लूजन पे जाने का। या तो फिर जिस तरह से मैंने कल के वीडियो में बताया कि केस किस तरह से सॉल्व होगा, पूरे का पूरा कोरा चिट्ठा बताया था इंडियन गवर्नमेंट का, किस तरह से केस सॉल्व होता है या कब होता है और क्यों नहीं हो रहा है, कि सारी चीज़ें मैंने दीपेश उसकी सारी की सारी चीज़ें सीबीआई को पता लग चुकी है। क्योंकि 8 घंटे में कोई इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाता है, कि 8 घंटे में बक दिया उन्होंने। अरे उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने भी बक दिया था, दीपेश, सिद्धार्थ सब ने मुंबई पुलिस के सामने भी बक दिया था, लेकिन मुंबई पुलिस को तो छुपाना था, इसलिए उन्होंने छुपा दिया। लेकिन जब सीबीआई आ गई तो फिर उन्होंने सीबीआई को बता दिया सर। लेकिन अब ये केस वही बात है, कल का आप वीडियो देखिए, उसमें सारी डिटेल है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक बिजनेस है और पॉलिटिशियन को ही सॉल्व करना है केस। ये बात झूठी है, सारी की सारी एजेंसीज अपना काम करती है, एजेंसीज के ऊपर नेता होते हैं। यहाँ नहीं चलता गवर्नमेंट में ऐसा। इंडियन गवर्नमेंट ऐसी ही चलती है, इंडियन एजेंसीज भी ऐसी ही चलती, जिसकी सत्ता उसकी एजेंसी। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कल अगर कांग्रेस आ जाए तो बीजेपी के ऊपर सत्ता डाल ले, बीजेपी के ऊपर खिलाफ एजेंसीज कारण ऑफिसर्स यही होंगे, या फिर अपने हिसाब से वो चेंज करेंगे। जैसे हर नेता चेंज होता है महाराष्ट्र सरकार में, तो मुंबई पुलिस का ऑफिसर चेंज हो जाता है और फिर वो उनके हिसाब से काम करता है। नेता लोग लीगल काम पुलिस से करता है, लेकिन पुलिस से करवाते हैं, लेकिन वही गुंडे का काम कराते हैं। काम गुंडे का ही करते हैं वो लोग नेता के कहने पे, लेकिन लीगल तरीके से करते हैं। और लीगल तरीके से कब होता है? जब पुलिस करेगी तब लीगल तरीके से हो गया, क्योंकि इलीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि एजेंसीज कर रही है। यही होता रहा है। तो इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत का केस क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? सीबीआई के ऑफिसर्स का प्रॉब्लम नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे हो आप। सीबीआई के ऑफिसर्स ने कर दिया काम, यहाँ प्रॉब्लम पॉलिटिशियन का है। सीबीआई को कुछ मत पूछो, कुछ मतलब नहीं है पूछ के। सीबीआई की नौकरी पड़ी है गवर्नमेंट के पास, उनके ऑफिसर्स को 2 मिनट में नौकरी में निकाल देंगे। एक सीबीआई ऑफिसर से कांटेक्ट भी करके मैंने पूछा था कि वहां तक उन्होंने यहाँ तक खबर दे दी कि सर मेरे बीवी मेरे बच्चे पागल है, सुशांत के फैन है। पागल मतलब सुशांत के फैन है बहुत ज्यादा बड़े, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, मैंने उनको तक नहीं बताया तो आपको मतलब मैं कौन, इस तरह से बताया उन्होंने कि नहीं। और बहुत उन लोगों ने, उनके बीवी बच्चों ने यहाँ तक उनको पूछा कि अरे आप इतना, जो लोग सुशांत के लिए पूछ रहे, उनके ऑफिसर जब उनके रिलेटिव्स में सीबीआई में है तो पूछेंगे ना, तो वो पूछ रहे तो उनको नहीं बताया। और यहाँ तक कि आप इतना अगर ध्यान दे रहे हो, सीबीआई ऑफिसर से अपने पर्सनल फैमिली के फंक्शंस के वेडिंग वगैरह ये सब भी अटेंड नहीं किया, इतने जोरों शोरों से उन्होंने काम किया। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ही नहीं करना चाहती ना, बात सारी गवर्नमेंट की है। सुशांत का केस सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा कि सीबीआई काम नहीं कर रही, सीबीआई करके चली गई। 8 घंटे में मुंह खोल के बक दिया उसने, पिठानी ने। वो कार में रिपब्लिक ने दिखाया था ना, कार में बैठते टाइम कि हाँ कौन कौन आया रात को, मैंने बता दिया कौन कौन आया क्या है, सब बता दिया ना उसने। तो बता देने के बाद वो निकल गया। अब उसको पकड़ के क्या करेगी सीबीआई? भाई बता दिया, स्टेटमेंट ले लिया, आप आगे भेज दिया गवर्नमेंट को, होम मिनिस्टर को, पीएमओ को, बाकी मेन डायरेक्टर्स को, सीबीआई के जो मेन ऑफिसर्स ऊपर के होंगे उनको भेज दिया। अब वो बोलेंगे रुक जाओ, हम बताएंगे कब करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैठे रहो। तो यहाँ बात क्वेश्चन बीजेपी के ऊपर है, लेकिन यहाँ बीजेपी के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा यूट्यूबर तो बीजेपी के, मोदी जी के अंधे भक्त है। मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मेरे को तो रहना ही नहीं इंडिया में पॉलिटिशियन के चक्कर में। यहाँ पे अगर अब्दुल कलाम आजाद होते, यहाँ पे अगर क्या बोलते उसको, हो गया भगत सिंह जैसे या सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता होते, पीएमओ होते, तो मैं जरूर रुकता इंडिया में। ये इन नेता खोर साले चोर के चक्कर में मैं इंडिया छोड़ने, इतना अच्छा मेरा भारत देश, यहाँ ऐसी कौन सी खेती नहीं होती, यहाँ ऐसा कौन सा जवान इतना पावरफुल नहीं होता। देश के लिए जवान मर जाते हैं, देश के लिए क्या क्या नहीं करते यहाँ के जवान, किसान,
पता नहीं कितने सारे लोग अच्छे हैं यहाँ पे इंडिया में, सारे लोग अच्छे हैं। ये धरती कितनी अच्छी है, यहाँ पे इतने पावन लोगों का जन्म हुआ है, राम से लेकर कृष्ण लेकर सारे भगवान। यहाँ तक गौतम बुद्ध ने चाइना में जाके चाइना में जाके डेवलप किया, लेकिन यहाँ पैदा हुए थे। महावीर जैन यहाँ पैदा हुए थे। अरे सारे के सारे भगवान तो यहाँ पैदा हुए, सारे के सारे साधु संत सब तो यहाँ पैदा हुए। नहीं देश छोड़ के जाऊँ क्यों? ये साले दो कौड़ी के चोर जो नेता है ना, इनके चक्कर में जाना पड़ता है। इनके चक्कर में बॉलीवुड खराब हो गया, इनके चक्कर में सारा खराब हो गया। तुमने बॉलीवुड पे कंट्रोल क्यों नहीं रखा? सारे के सारे अंडरवर्ल्ड घुस गया बॉलीवुड में, सारा का सारा ड्रग्स घुस गया बॉलीवुड में। कला का क्षेत्र है वो, सालों शर्म आनी चाहिए नेता तुमको। पूरा का पूरा कला क्षेत्र खराब कर दिया। माँ सरस्वती का नाम लेते हो, नटराज का नाम लेते हो, पूरा बॉलीवुड कच्चा कर दिया तुमने। मरो भूतनी के साले।